आपको बता दें, रिपब्लिक भारत पर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बात की है। एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। लालू से न मिलने देने पर भड़के तेज प्रताप यादव, मुझे पिताजी से मिलने नहीं दिया गया। तेज प्रताप का यह कहना है आरजेडी के कुछ गुंडों पर रेप का आरोप है, ये भी तेज प्रताप कह रहे हैं। ऐसे में माहौल से दिल टूटता है, ये तेज प्रताप का कहना है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने परिवार में किसी भी तरह के कलह से इनकार किया था। सुनिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। आप तेज प्रताप जी घर पर जाते हैं, लेकिन आपको वहां एंट्री नहीं दी जाती है। तो एंट्री नहीं दी जा रही है, वही आरएसएस के द्वारा ना एंट्री दी जा रही है हमको। वो कौन है जिन्होंने आपको एंट्री? वो हैं, हम आपको बता देते हैं फिर से। मैं खुल करके मैं सबके सामने और रिपब्लिक के सामने भी मैं ये बात को रखने का काम करता हूँ। वो है सबसे नंबर वन पर जगतानंद सिंह, सुनील सिंह, संजय और मनोज झा। मनोज झा जब पार्लियामेंट में बोलता है ना तो अपनी बात को नहीं रखता है, ना पिताजी का नाम लेता है। एक भी बार कभी पिताजी का नाम लिया है वो नहीं। पूरी बिहार की यहाँ तमाम जनता, मेहनती जनता जो है और नौजवान यहाँ उपस्थित है, भूखे प्यासे की अपना नेता का एक झलक देखना चाहता है। लेकिन ये पूरे तरीके से हताश है, ये जो महान जो जनता है पूरे तरीके से हताश है। तो यही लोग हैं, यही लोग 6-7 लोग जो हैं डेरा बना करके रखे हुए हैं। हमने पिताजी से भी बात की लगातार। हमारे मित्र थे चैतन्य पालित जी, चैतन्य पालित यहाँ हैं, हमारे मित्र हैं, दिल्ली से आए हैं, ये भी अपना घर द्वार छोड़ करके आए हैं। राणा जी भी हैं। स्वागत की तैयारी के लिए सब लोग थे यहाँ स्वागत का। 5 मिनट ज्यादा उत्साहित कॉल भी किया, हमको बात भी नहीं करने दिया। पिताजी के साथ बैठा रहा हो, हमको बात भी करने नहीं दिया। हम बोले कि 5 मिनट के लिए भी यहाँ भी आ जाएं पिताजी, क्योंकि पिताजी फोन रखते नहीं हैं। अपने इसमें जो कपड़ा है उसमें कुछ रखते भी नहीं है। वो ना फोन रखते हैं, ना एक कलम रखते हैं, ना एक कागज रखते हैं। तो फोन तो दूर का बात है। तो इसलिए हमने बोला कि यहाँ पे कम से कम 5 मिनट के लिए भी आ जाएं लालू सभागार में। तो यहाँ का जो मिट्टी है पवित्र हो जाता। बिल्कुल आपकी आस्था अपने पिता में सबसे ज्यादा है। लेकिन मैं एक चीज ये देखिए, अभी भी हम लोग जो नौजवान हैं इंतजार करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग 12 बजे रात हो या 2 बज जाए या 3 बज जाए, हम लोग पिताजी का इंतजार करेंगे। लेकिन यहाँ से कोई हिलेगा नहीं, उनको हम लोग बुला के रहेंगे। तो क्या घर पर कोई बातचीत हुई है कि क्या बोलो? क्या घर पर बात हुई है कि लालू जी आएंगे? क्योंकि देखिए हमारी उस समय भी बात हुई थी। अब आना ना आना वहाँ का लोगों का डिसाइड करें। मतलब आप बार बार कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को कैद कर लिया गया, क्या यही इन लोगों ने किया है कैद? हमको वहाँ कैद कर लिया, पिताजी को अंदर कैद कर लिया। ऐसे चल जाएगा क्या? अब बहुत दिन से लोगों ने इंतजार करने का काम किया, बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी उनका काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि वो आए तो अपनी बात कहें। जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं उपेक्षित कर दिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? आपको उपेक्षित कर देने की जैसे कोशिश है, क्या ये आपको लगता है कि ऐसा किया जा रहा है? बार बार हमको रोका गया है। वहाँ के आरजेडी के कुछ गुंडे लोग हैं जिनका नाम लेने में भी हमको शर्म आता है। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं वहाँ कि जिनके ऊपर बलात्कार का भी आरोप है। वैसे ऐसे लोग आज दिखे हैं, हम देखे हैं। तो पिताजी को क्या कहना चाहेंगे कि मुसल्लेपुर हाट में एक लड़का है, उसका हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो रेपिस्ट है। वैसे लोगों को संगठन में क्यों रखा गया? वैसे लोगों को सचिव बनाया गया? वैसे लोगों को क्यों रखा गया? क्या सरकार नहीं देख रही है? नीतीश कुमार जी नहीं देख रहे हैं? नीतीश कुमार जी एक्शन लें ऐसे लोगों के ऊपर। बिल्कुल। मैं जरा से चाहूँगा कि ज़रा ये दिखाएं कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने यहाँ पर तैयारी की थी कि अपने पिता की अगवानी में स्वागत करेंगे। और वो चाहते थे कि एक बार लालू जी जो है माला भी मंगा के रखा है, लाइए ना। सूत का माला जो है, जो महात्मा गांधी जी सूत का माला पहनते थे, हमने ये संगठन में बोला है कि छात्र जनशक्ति परिषद के जितने नौजवान हैं वो फूल हम लोग वेस्ट ना करें। हम बार बार मना करते हैं लोगों को, हमको फूल ला के नहीं दो, क्योंकि जब आप फूल तोड़ते हैं तो वो वेस्टेज में चला जाता है। वो भगवान पे चढ़ा दीजिए। वो फूल जो है नेताओं को ना दें। नेता जो पहनते हैं असली सूत का माला पहनते हैं, जो महात्मा गांधी पहना करते थे। तो वो सूत का माला भी हम लोगों ने मंगा कर रखा था पिताजी के लिए कि वो आएंगे, सारे नौजवान उनको पहनाएंगे। लेकिन ये सारी जो आपकी जो कोशिश थी अपने पिताजी से लगाव की जो मंशा थी और वो उनके ये देखिए हम लोगों ने सूत की माला मंगा के रखी थी। ये आजीवन ये सूत की माला है, देखिए ये आजीवन रहता है, ये आजीवन रहेगा। ये कि हमने किन लोगों की वजह से, किन लोगों की साजिश? नाम तो ले लिया ना, सुनील सिंह हैं बिस्कुमान में, वो संजय सिंह जो तेजस्वी जी के साथ रहते हैं, एगो जगतानंद सिंह है, मनोज झा तो भाई दिल्ली में रहते हैं। और सबसे मास्टरमाइंड वही है मनोज झा, आरएसएस के एजेंट हैं वो।
आरएसएस के बहुत बड़े एजेंट है मनोज झा, यही लोग हैं जो कि पार्टी को डुबा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो डुबाइए, बर्बाद कीजिए। हम लोग तो भाई नौजवान, हम लोग क्या करेंगे? घर गए तो आपको क्या कहा गया वहां से? आप नाराज? घर पे हम गए कहाँ? हमको तो गेट साइन लौटा दिया गया उन लोगों के द्वारा। उन लोगों के करता मेरा गाड़ी को ठेलने लगे। मतलब आप बड़े बेटे हैं, आपके साथ इस तरीके? क्रिमिनल लोग भी पीछे लग जाता है, क्रिमिनल लोग भी पीछे लग जाता है, गाड़ी लगा लेता है क्रिमिनल सब भी। मतलब ये छवि हो गया है, स्थिति ये हो गया है। तो ये चीज़ आपको कितना दुख देती है? बहुत दुख हो रहा है, और आज के ऐसे मौके पे हमको बहुत दुख है, और हम बहुत बड़ा स्टेप लेंगे, अब बहुत बड़ा फैसला लेंगे। आपने कहा कि आरजेडी से मेरा कोई संबंध नहीं। आरजेडी इस तरीके का होगा तो आरजेडी से किसको संबंध होगा? या हमसे जो जुड़े हैं उनको संबंध होगा? हमको आरजेडी या पार्टी पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? हमको तो अपने पिता से मतलब था ना। हम अपने पिता के लिए हम गए थे, हम अपने पिता के लिए स्वागत करने का हम एयरपोर्ट पे गए थे। पहले हम गए, फिर पीछे से तेजस्वी जी आए। 3.5 साल बाद वो आए, लेकिन फिर भी इस तरीके का माहौल हुआ। इस तरीके का माहौल से दिल जो है ना टूटता है। इस तरीके का माहौल नहीं होना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने बड़े आरोप लगाए कि इस तरह के माहौल से दिल टूटता है। वहीं धरने पर बैठ गए तेज प्रताप यादव, अपने घर पर ही धरने पर बैठ गए। लालू से न मिलने देने पर भड़क गए हैं। आरोप लगाया है कि अपने पिता से ही नहीं मिलने दिया जा रहा है। और ये देखिए, अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं तेज प्रताप यादव। आरोप लगा रहे हैं कि मुझे पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा है। यानी कि जो तेजस्वी यादव है वो केशव हमारे साथ सीधे रुख करेंगे उनका। केशव, हम देख रहे हैं घर पर ही धरने पर बैठ गए तेज प्रताप यादव, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए निधि, मैं आपको सीधी तस्वीर सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए तेज प्रताप यादव जो हैं यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ सीधे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मैं जरा चाहूंगा तेज प्रताप जी, क्या अभी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए लगातार जो है वो अपने पिताजी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो चाहेंगे कि देखिए जो सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर उनके घर के बाहर जो बैठे हुए हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव आए और एक बार उनके घर पर आकर उनका कहना है तेज प्रताप यादव का कि वो एक बार आए और इस उनका जो आवास है उसकी मिट्टी को पवित्र कर दें, जैसा कि उन्होंने कहा। उनका कहना है कि वो लगातार अपने पिता से सबसे ज्यादा जुड़े रहे हैं और ऐसे वक्त में उन्हें कुछ लोगों ने मिलने नहीं दिया। उन्होंने कई नेताओं के नाम सामने रखे और ये कहा कि उन्हें ये जो तमाम नेता हैं वो उन्हें मिलने नहीं दे रहे, और उन्हें सीधे तौर पर आरोप लगाया कि ये जो लोग हैं वो परिवार को और पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव अभी यहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन जब हम लोग लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो मीडिया के जमावड़े को देखकर वो फिलहाल अंदर गए हैं और उनका कहना है कि वो परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, घर परिवार के लोगों से संपर्क करने की कोशिश है ताकि एक बार पिताजी उनके आए। और उन्होंने खास तौर पर वो अगर मैं बात करूं तो भावुक होते हुए नजर आए। उनकी आंखें एक तरीके से देखा जाए तो नम होती हुई थी और वो हमें उन्होंने कहा कि इस वक्त हम बात नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वो वहां हमारे पास से हट गए, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने काफी तैयारियां की थी। मैं चाहूंगा अपने विजय से कि थोड़ा सा जो उनके आवास का जो दृश्य है, सीन है, वो दिखाएं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पिता के वेलकम को लेकर यहाँ पर तैयारियां की थी, बलून से और फूल से और उन्होंने वेलकम माय फादर लिखकर जो है वो अपने गेट पर सजाया था। लेकिन जिस तरीके से उन्हें नहीं मिलने दिया गया एयरपोर्ट पर, उनके साथ एक तरीके से जो सौतेला व्यवहार उनका कहना था कि ये हुआ है, तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लोग इस केशव, लालू परिवार के अंदर की स्थिति क्या है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव से जो सवाल आज किया गया था कि आपके दोनों बेटों के बीच मनमुटाव है, तेज प्रताप और तेजस्वी में बात नहीं बनती, उनके बीच पट्टी नहीं है, इस बारे में तेज प्रताप क्या कह रहे हैं और मूल में क्या है इसके? विवेक, मैं आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहा हूं, एक बार सवाल रिपीट करें प्लीज। केशव, मैं जानना चाह रहा हूं इस विवाद के जड़ में क्या है, ये लालू परिवार के अंदर फिलहाल क्या चल रहा है? बहरहाल देखिए ऑडियो की दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं कि आपका सवाल यह कि लालू परिवार की तरफ से क्या अभी चल रहा है। फिलहाल अगर मैं आपको बता दूं कि लालू परिवार जो है एक तरफ कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त तेज प्रताप का जिस तरीके का आरोप है वो ये है कि उनके साथ जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें कहीं ना कहीं पार्टी से अलग करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आज जो है तेज प्रताप यादव ने 2-3 बातें जो हैं वो साफ तौर पर कही कि उनका आरजेडी से कोई मतलब नहीं
नहीं है। जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है तो वो आरजेडी के साथ नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अर्जुन यानी उनका जो भाई है तेजस्वी यादव, यदि जिस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है इस तरीके का अगर रवैया रहेगा तो वो उन्होंने कहा था कि मैं अपने अर्जुन को बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाऊंगा, तो ऐसे में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल आरजेडी में जो फूट है वो अब खुलकर सामने आ रही है। दो भाइयों के बीच में जो फूट है वो भी खुलकर सामने आ रही है। आरजेडी में तेज प्रताप यादव खुद आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी में गुंडागर्दी हो रही है और देखिए पिता से नहीं मिलने के कारण धरने पर बैठ गए। एक छोटा सा ब्रेक।